Hello everyone. Today I heartily welcome to all of you in my playlist Know Your Disease episode 2 Hemophilia. Let's start the topic. Definition. हम सभी जानते हैं कि ये जो हीमोफीलिया है वो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है, ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली. This can lead to the spontaneous bleeding as well as bleeding following the injury or surgery. हम सब जानते हैं blood contain many proteins called clotting factors that can help to stop the bleeding. When blood can't stop properly, as we all know, excessive bleeding from external or internal occurs after any injury or any damage. Now, what is the sign and symptoms? There may be a many large or deep bruises, joint pain and swelling, unexplained bleeding, bleeding in the urine and stool, heavy prolonged periods, and there is a nose bleeding also. What is the causes of hemophilia? सबसे बड़ा जो causes है वो है म्यूटेशन ऑफ जीन्स और चेंज इन द जीन्स. ये जीन ऐसा है जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता है. ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ये जीन्स नहीं होता है तो जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है. और ये जो जीन्स है बेसिकली इट इज़ लोकेटेड ऑन द X chromosome. Now we are discussing about the what is the type of the hemophilia. As we all know, there is a 3 types of the hemophilia: hemophilia A, hemophilia B and hemophilia C. जनरली जो हीमोफीलिया ए है वो 85% पॉपुलेशन में कॉमन है, राइट. वो किस चीज़ से होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 8 है उसकी डेफिशिएंसी होती है. सेम एज जो हीमोफीलिया बी है उसमें फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है. और जो मैंने थर्ड वन बताया हीमोफीलिया सी, उसमें जो हमारा फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है. नाउ हाउ टू डायग्नोस हीमोफीलिया. जो क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है वो फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर ऐसे नाम का एक टेस्ट करने में आता है. उससे हमको क्या पता चलता है कि कौन से टाइप का हीमोफीलिया है और उसकी सिवियरिटी क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट. जो हीमोफीलिया है उसमें सबसे बड़ा ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है कि जो मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर है वो हमको क्या बाहर से उसको देना पड़ता है. मार्केट में अवेलेबल है फैक्टर 8, फैक्टर 9, वो हमको देना पड़ता है. दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, अगर फुली क्वालिफाइड डॉक्टर या नर्सिस अवेलेबल है तो वो लोग क्या है कि हीमोफीलिया में अच्छी आपको जानकारी दे सकते हैं. अभी दूसरी बात ट्रीटमेंट में कि गवर्नमेंट ने अभी कॉम्प्रिहेंसिव हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर भी चालू किया है. ओके, वो लोग क्या करते हैं कि दे आर एबल टू हेल्प यू इन एनी काइंड. आपको इंजेक्शन भी देते हैं और हीमोफीलिया के रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं. तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑफ द हीमोफीलिया. व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द हीमोफीलिया. नेशनल हीमोफीलिया फाउंडेशन ने हमको 5 डूज यानी कि हमको क्या करना है ये बताया है. बाई चांस को हीमोफीलिया का पेशेंट है उसको क्या करना चाहिए कि एनुअली उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप है वो हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर के पास करवानी चाहिए. सेकंड क्या है, ही शुड बी वैक्सीनेटेड, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी. ऑलवेज रिमेंबर ट्रीट ब्लीड्स अर्ली एंड एडिक्वेटली. फोर्थ क्या बताया है, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर वेट टू प्रोटेक्ट योर जॉइंट. एंड लास्ट में क्या है, गेट टेस्टेड रेगुलरली फॉर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन. ये 5 बात का आप ध्यान रखेंगे तो यू कैन कंट्रोल योर हीमोफीलिया. नाउ आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द हीमोफीलिया. लेकिन सभी के मन में क्वेश्चन आएगा, कैन हीमोफीलिया बी क्योर्ड. देयर इज़ नो करंटली क्योर फॉर हीमोफीलिया. Effective treatments are available and exist, but what is the problem? They are very expensive and involve lifelong injection several times per week to prevent the bleeding. दोस्तों, I hope you enjoy the video. Now I am going to end up the session. Take care. See you soon. Goodbye.